बच्चों, केपी तथा केसी में जो हमने संबंध निकाला है, अब हमें इनके मात्रक निकालने हैं। केपी तथा केसी के मात्रक। तो हमें कुछ अवक्रियाएं दी होती हैं, उन अवक्रियाओं के आधार पर हम मात्रक निकालेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। क्लियर हो गया? इसके लिए केसी का व्यंजक बनाएं तो क्या होगा? उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। हो गया? और हमें मालूम है सांद्रता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। और अगर हम केपी का व्यंजक बनाएं तो हम बोलेंगे HI के आंशिक दाब की घात 2 बटे H2 का आंशिक दाब और I2 का आंशिक दाब। और आंशिक दाब का मात्रक होता है वायुमंडल। ठीक है? तो यहाँ पर हमें मालूम है मोल प्रति लीटर, घात 2 है तो हम इसको 2 बार लिख ले लेंगे मोल प्रति लीटर। इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर और इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर, और ये सब कट गए आपस में। तो इस अभिक्रिया के लिए केसी का मात्रक क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है? इसी प्रकार से केपी का मात्रक देखें, वायुमंडल होता है दाब का, 2 है तो हम यहाँ 2 बार एटीएम यानी एटमॉस्फेयर ऐसे लिखेंगे। इसका भी वायुमंडल में है और इसका भी वायुमंडल में है। ठीक है? और हम ये सब आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ इसका केपी का मात्रक भी कुछ नहीं है। ठीक है? अगर हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण यहाँ लें तो PCl5 गिव्स आउट PCl3 प्लस Cl2। अब हमें इसके लिए निकालना है, सबसे पहले केसी की समीकरण बनाएंगे। PCl3 का संकेतमान, Cl2 का संकेतमान, क्योंकि उत्पादों की सांद्रता ऊपर, अभिकारकों की सांद्रता नीचे होती है। ठीक है? तथा Kp का मात्रक व्यंजक क्या बनेगा? PCl3 का आंशिक दाब इंटू Cl2 का आंशिक दाब बटे PCl5 का आंशिक दाब। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर है, तो ऊपर 2 सांद्रता है तो 2 बार लिख दिया, नीचे 1 है तो 1 बार लिख दिया। तथा ऐसे ही हम Kp का देखें, P का आंशिक दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर, 2 है ऊपर तो हम 2 लिखेंगे बटे एटीएम नीचे 1 है। अब 1 से 1 कट जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर केसी का मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर केपी का मात्रक होगा एटीएम एटमॉस्फेयर। ठीक है? तो अब आपको मात्रक निकालना समझ में आ गया। हम एक और उदाहरण लेते, इसको और क्लियर करते हैं। अब लाते हैं तीसरा उदाहरण, 2NH3 गिव्स आउट N2 प्लस 3H2। अब हम इस अभिक्रिया के लिए केसी का व्यंजक बनाएंगे। केसी का व्यंजक होगा N2 की सांद्रता और H2 की सांद्रता घात 3 बटे NH3 की सांद्रता की घात 2। इसी प्रकार से Kp का व्यंजक बनेगा N2 का आंशिक दाब इंटू H2 के आंशिक दाब की घात 3 बटे NH3 के आंशिक दाब की घात 2। N2 का संकेतमान मात्रक है मोल प्रति लीटर, यहाँ 3 बार मोल प्रति लीटर आया तो हम 3 बार लिख लेंगे, और यहाँ नीचे 2 बार है मोल प्रति लीटर, और हमें ये काटना है इससे, तो मोल मोल हो जाएगा मोल स्क्वायर और लीटर की घात -2। ये केसी का व्यंजक है। और इसी प्रकार से केपी का व्यंजक देखेंगे तो इसका है वायुमंडल, इसके वायुमंडल को हम 3 बार लिखेंगे और यहाँ पर 2 बार वायुमंडल लिखेंगे। ठीक है? अब ये कट गया, तब केपी का मात्रक आ गया
वायुमंडल की घात 2। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको?